आज हम क्लास 10th के विद्यार्थियों को वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.1 का भाग 1 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ की गणना के बारे में सरल रूप में समझाएंगे। कृपया ध्यान देंगे सभी विद्यार्थी, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला 135 और 225। तो सबसे पहले ध्यान देना है, जो संख्या बड़ी है उसको सबसे पहले लिख लेंगे, इक्वल का चिन्ह लगाएंगे। 135 से इसमें कितना बार भाग जा सकता है? एक बार, प्लस कितना आपका शेष बचेगा? 5 से 5 को घटा देंगे, 0। यहाँ से उधार लेने 12 में से 3 जाएगा, 9, 90 हो गया। फिर उसके बाद 135, अब 90 से कितना बार भाग जा सकता है? 90 से एक बार जा सकता है। शेषफल आपका 45। अब उसके बाद 90 में 45 से भाग देंगे कितना बार में? 2 बार में, प्लस शेषफल 0। तो भाजक 45 के द्वारा शेषफल 0 है, इसलिए HCF 45 है। और आप रफ कार कर सकते हैं इसको लिखने के लिए। सबसे पहले आप 135 से भाग देंगे 225 में। भाग विधि से HCF की गणना रफ कार करेंगे। 135 से एक बार में, 135 घटाने पर 0, और 12 में से 9 गया, 12 में से 3 गया, 9 कट गया। 90 से फिर 135 में फिर एक बार 90, फिर 5 बचा, 13 में से 9 गया, 4। 90 में कितना बार में जाएगा? 2 बार में, 90 कट गया। तो देखिए, भाजक गुणे भागफल धन शेष, भाजक गुणे भागफल धन शेष बराबर भाज्य। इस प्रकार से लिखेंगे। इस प्रकार से हम HCF की गणना करेंगे। पहले क्वेश्चन का 45। अब दूसरा नंबर पहले का सेकंड 196 और 38,220। तो 38,220 में भाग देंगे 196 से कितना बार जा सकता है? भाग दे करके चेक करेंगे कितना बार जाएगा। 195 बार भाग जा सकता है, 195। अब उसके बाद देखेंगे 195 बार में शेष कितना बचता है? 0। अब इसका भाजक जब शेष 0 आ गया तब लिखेंगे भाजक 195 के द्वारा शेषफल 0 है, इसलिए HCF बराबर 196। अब तीसरा नंबर इसका क्वेश्चन 867 और 255। तो 867 में 255 से भाग देंगे कितना बार जा सकता है? 3 बार जा सकता है। और शेष कितना? 102। और 255 में 102 से भाग 2 बार जा सकता है, शेष 51। अब 102 में 51 से भाग 2 बार में, शेष 0। तो लिखेंगे भाजक 51 के द्वारा, भाजक 51 के द्वारा शेषफल 0 है, इसलिए HCF बराबर 51 है। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम सेकंड
क्वेश्चन नंबर सेकंड, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है। अब इसका हल सबसे पहले मानेंगे। माना धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर ए। कुछ भी मान सकते हैं। माना धनात्मक विषम पूर्णांक ए तथा यह 6 से विभाज्य है। इसलिए भाजक बराबर 6, भागफल बराबर मान लिया गया q, शेषफल को बना दिया गया r। यदि हम 6 से भाग देते हैं, 6 से वह संख्या विभाज्य हो तो शेषफल क्या बच सकता है? तब यहाँ लिख सकते हैं, तब संख्या बराबर 6q+r, 6q+r भाजक गुणे भागफल धन शेष। इस प्रकार शेषफल 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, 3, 4, 5। संख्या क्या बनेगा? तब पूर्णांक बराबर 6q, 6q+1, 6q+2, 6q+3, 6q+4, 6q+5। इस प्रकार ये हमारा धनात्मक पूर्णांक है। अब चेक करना है कौन सी संख्या सम है, कौन विषम है। जो संख्या 2 से कट जाता है उसे सम संख्या कहते हैं। जिसमें 2 से पूरा विभाजित नहीं होगा वह संख्या विषम है। अब 6q में यदि 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 3 6 कट जाएगा। 6q में यदि 2 से भाग 6q+1 में तो यह 2 से नहीं कटेगा। तो विषम पूर्णांक कौन कौन हो सकता है? पहला पूर्णांक 6q+1 और 6q+2 में से 2 कॉमन करेंगे, यह भी कट जाएगा, ये विषम पूर्णांक नहीं है। और दूसरा विषम पूर्णांक 6q+3, यह भी 2 से कट जाएगा, यह नहीं कटेगा। 6q+5 विषम पूर्णांक है। अब उसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर किसी परेड में 616 सदस्यों वाले एक सेना को टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों को मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? यदि किसी क्वेश्चन में अधिकतम संख्या पूछता है तब हम उसका HCF की गणना करते हैं। जब कम से कम संख्या पूछता है, अधिकतम संख्या के लिए HCF, इसलिए 616 और 32 का HCF
यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा 616 बराबर 32 गुणे कितना बार में जा सकता है? 18 बार में जा सकता है। 18 बार में जा सकता है। शेषफल देखेंगे कितना बचेगा। शेषफल बराबर 18 बार जाए नहीं 19 बार जा सकता है। 18 नहीं 19 बार प्लस शेष हमारा 8 है। फिर उसके बाद 32 में देखेंगे 8 से 4 बार में जाएगा और तब शेषफल 0। लिखेंगे भाजक 8 के द्वारा शेषफल 0 है, इसलिए HCF बराबर 8। अधिकतम स्तंभों की संख्या बराबर 8। यही आपका आंसर। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान में रखेंगे कि पूछ रहा है कोई धनात्मक पूर्णांक यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m के रूप का होता है। तो सबसे पहले हम मानेंगे, हल लिखेंगे, माना धनात्मक पूर्णांक बराबर x है जो 3 से विभाज्य है। 3 से विभाज्य क्योंकि 3m और 3m + 1 के रूप का कह रहा है, विभाज्य है। अब उसके बाद इसका भाजक कितना होगा। भाजक बराबर 3, भागफल बराबर हो गया हमारा q, शेषफल हमारा हो गया, शेषफल बराबर r, संख्या हमारा हो गया 3q + r। तो शेषफल जो हमारा बनेगा, शेषफल 3 भाजक है तो शेषफल 3 से छोटा 0, 1 और 2, 0, 1 और 2 संख्या हो जाएगा। पूर्णांक संख्या बराबर हो गया हमारा 3q + 1, 3q + 2। वर्ग रूप में लिखेंगे 3q का वर्ग करेंगे, 3q का वर्ग बराबर 3q पर 2 घात, तो यह हो गया 9q²। तो 9q में से 3 से सब डिवाइड है, 3 को कॉमन कर देंगे, 3q² माना 3q² बराबर m, तो यह हो गया 3m। दूसरा नंबर है हमारा 3q + 1 का वर्ग रूप बराबर हो गया 3q + 1 का होल वर्ग। 3 का वर्ग 9q² हो गया प्लस 2ab 6q हो गया प्लस 1 का वर्ग 1 हो गया। इसमें 3 से यह विभाज्य है, 3 कॉमन करेंगे, 3q² + 3q 2q + 1 मान लेना है, माना 3q + 2q बराबर m। तो इसके स्थान पर m कर देंगे, 3m + 1 के रूप का है। यही आपका आंसर है। यदि कोई सवाल समझ में नहीं आता है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जा करके आप उसमें लिख करके या उस पर कमेंट करके समझ सकते हैं। कहीं पर कोई समस्या आने पर हम आपको समझाने के लिए सदैव हाजिर हैं।